अचानक लड़की के सिर पर पिस्तौल तान दी गई और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाली थी लड़की पलट गई। अच्छी बात यह थी कि जोकर उसूलों वाला था और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उसकी हिफाजत में हो। लड़की को क्या पता था कि जोकर उसका अच्छा दोस्त है। जब भी लड़की दुखी होती जोकर उसे खुश करने के लिए समय पर आ जाता। लेकिन इस बार एक हादसा हो गया। लड़की को उसके किए जा रहे मैजिक ट्रिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने शिकायत भी की कि वह उसके परफॉर्मेंस से थक गई है। लेकिन जोकर नाराज नहीं हुआ। उसने उसके लिए एक नया मैजिक ट्रिक दिखाया। तभी लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता चला कि वह इसलिए दुखी थी क्योंकि स्कूल ने एक पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी और उसके माता पिता शहर से बाहर थे और वापस नहीं आ सकते थे। इसी समय लड़की को अचानक एक आइडिया आया और उसने जोकर से अपनी पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट की। तभी उसकी आंटी ने उसे डिनर के लिए घर बुलाया। इससे पहले कि जोकर मना कर पाता लड़की मुड़ी और भाग गई। अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी। जैसे ही जोकर छोटी लड़की को टक्कर मारने वाला था उसने समय रहते बीच बचाव किया जिससे मोटरसाइकिल रुक गई। लड़की बाल बाल बच गई। अगले दिन बाकी सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इवेंट में आए लेकिन लड़की अकेली बैठी रही। उसके बगल में एक गोल मटोल लड़के ने न सिर्फ उसका पिता न होने का मजाक उड़ाया बल्कि उसे अनचाहा जंगली बच्चा भी कहा। जैसे ही लड़की दुखी हो रही थी जोकर ने सीटी बजाई और अंदर आ गया। वह गोल मटोल लड़के के सामने रुका और उस पर सिर गायब करने का ट्रिक किया। मोटा लड़का यह डरावना नजारा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने किसी को भी छोटी लड़की को परेशान नहीं करने दिया। जब जोकर लड़की के साथ बॉल फेंक रहा था तो एक किलर पुलिस वाला बनकर दौड़ा और उसने कहा कि वह लड़की को उसके पिता को ढूंढने ले जाएगा। पुलिस वाले के हाथ पर टैटू देखकर जोकर ने तुरंत उसे किलर के तौर पर पहचान लिया और बिना कुछ कहे उस पर झपट पड़ा और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हत्यारे का साथी बंदूक लेकर मदद के लिए आया लेकिन वे जोकर का मुकाबला नहीं कर सके। 2 सेकंड से भी कम समय में उसने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। छोटी लड़की बाल बाल बची थी।